हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में गणित के बहुत ही मज़ेदार पजल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसका प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति का कितना बेटे और बेटियां हैं आप 30 सेकंड में बतला देंगे। दोस्तों मैंने एक वीडियो इसका बनाया था, लेकिन फिर भी मुझे दूसरा पार्ट इसका बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक यूज़र ने लिखा था हमको कि सर आपका जो ये पजल है यहाँ पर फेल कर जा रहा है। तो दोस्तों उसी के बारे में आज इस वीडियो में बतलाएंगे कि कहाँ पर फेल कर रहा है और क्यों फेल कर रहा है और उसमें क्या होना चाहिए। उसमें सुधार करके इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल नया है। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो मैं अपना चैनल पर बीच बीच में लेकर के आता हूं, ताकि आप लोग को मनोरंजन हो जाए, है ना, बीच बीच में। क्योंकि गणित पढ़ पढ़ के बहुत सारा ऊब जाता है, तो एक दो को ऐसा मैंने पजल ले आता हूं कि आपको इंटरटेन हो जाए और मतलब आनंद आए। तो दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और देखते हैं कि पजल क्या था। तो देखिए इस पजल का था ये कि माना कि किसी व्यक्ति का लड़के की संख्या यदि x और लड़कियों की संख्या y हो, जहां x और y का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो। ठीक है, यानी क्या बतलाया हमने, यहाँ क्या लिखा कि मान लिया कि किसी व्यक्ति का x लड़का है और y लड़की है, 0 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई एक संख्या होगा। अगर किसी के पास 10, 12, 20 लड़की और लड़का लीजिएगा तो वहां पर ये रूल लागू नहीं होगा। जो अगला पिछला वीडियो में मैंने जो गलती किया था, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, तो यूजर ने बताया कि सर यहाँ पर 10 लेने के बाद 10 लड़की लेने के बाद ये आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा है, या 20 लड़की लेने के बाद ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए उसको भी मैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं और क्या करना पड़ता है वो देखते हैं कि लड़के की संख्या हमारा x है और लड़की की संख्या क्या है, y है। तो आपको इस पजल में क्या करना पड़ेगा, इस पजल का जो ट्रिक है उस ट्रिक को मैं बतलाता हूं। इसमें आपको करना क्या है, पहले बोलिएगा कि आपके पास जो लड़का है, तो लड़का कितना है, x है, कि भैया आप लड़का में से 2 जोड़ दीजिए। जो रिजल्ट आ गया इसको आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। लड़का में से 2 जोड़ देना है और जो रिजल्ट आया फिर उसको 2 से गुना कर देना। अब जो रिजल्ट आया उसमें से आपको 1 जोड़ देना है। क्या करना है, 1 जोड़ देना। अब जो रिजल्ट आया उस पूरे को आपको 5 से गुना कर देना है। अब जो रिजल्ट आया इसमें लड़की जो आपके पास संख्या है उसको जोड़ देना है। हो सकता है लड़का 0 हो सकता है और लड़की भी 0 हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई एक तो संख्या में आएगा ना, कि किसी का लड़का और लड़की जो भी हो, लड़की हो सकता है 0 हो, लड़का कुछ हो सकता है लड़का 0 हो, लड़की कुछ हो, लेकिन दोनों में कुछ संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये y आ गया, y लड़की की संख्या जोड़ दिए। अब ये व्यक्ति बताता है कि हमारा जोड़ जो है वो 45 आया। आपने जो प्रक्रिया करवाया उस प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आया मेरा वो 45 है। यही आपको पूछना है कि मैंने जो इतना काम करवाया, इतने अंक दिए, इसके बाद आपने जो जोड़ घटाव किए, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप बता दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। अगर वो 45 कहता है तो इस पजल के माध्यम से आप 30 सेकंड में बता दिए। 30 सेकंड क्या, उससे कम लगा कि इसका क्या होगा, मात्र 2 लड़का होगा, लड़की 0 होगा। तो दोस्तों कैसे कैसे ये करते हैं, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले आपने इसको क्या किया दिया, पहले 2 दिया था जोड़ने के लिए, उसके बाद आप गुना करने के लिए 2 से कहे थे,
उसके बाद आप क्या बोले थे कि एक जोड़ दीजिएगा, एक जोड़ने के बाद आपने क्या कहा कि इसको 5 से गुना कर दिए, इसी को आपको देखना है। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 25 हो गया ना। 25 को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो 25 को माइनस करने के बाद ये 0 यानी 20 आ गया। इकाई में जो अंक है वो आपका लड़की की संख्या बताएगा और दहाई में जो है वो कौन बताएगा, लड़का की संख्या। ठीक है, इकाई में जो रहेगा वो क्या बताएगा, लड़की की संख्या है, और जो दहाई में है वो लड़के की संख्या है। दोस्तों तब ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा ये प्रोसेस करने के बाद 37 आया है ना, ये जो आप प्रोसेस करवाए कि पहले लड़के में 2 जोड़िए, रिजल्ट जो आया फिर 2 से गुना कीजिए, अब जो रिजल्ट आया उसमें 1 जोड़िए, अब जो रिजल्ट आया वो 5 से गुना कीजिए और लड़की की संख्या को जोड़िए। ऐसा करने पर मेरा जोड़ जो है 37 आया। तो आप बता दीजिए मेरा बेटा कितना है, बेटी कितना, मात्र 2 सेकेंड, मतलब कितना बहुत कम टाइम लगा, एक लड़का और 2 लड़की होगा। आराम से बोल दीजिएगा कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी इकाई में 2 है इसलिए लड़की की संख्या 2 हो गया और लड़कों की संख्या 1 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पजल के माध्यम से आप आसानी से किसी भी व्यक्ति का लड़के और लड़की की संख्या आप बता सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा और उसको अंत में कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है उसको बताना पड़ता है। यानी करना क्या पड़ेगा, उस व्यक्ति को पहले क्या, जो लड़का है उसमें 2 जोड़ने बोलेंगे और फिर क्या कहेंगे कि जो रिजल्ट आया उसको 2 से गुना कीजिए, फिर क्या बोलेंगे कि अब जो रिजल्ट आया उसमें 1 जोड़िए, और फिर क्या बोलेंगे कि अब टोटल रिजल्ट जो है उसको 5 से गुना कर दीजिए। इतना करने के बाद कि अब जो आपको रिजल्ट आया उसमें आप लड़की की संख्या का जोड़ दीजिए और हमको बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपके कितने बेटे और बेटियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह फेल कहां पर करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक व्यक्ति के पास 0 लड़का है और 20 लड़की है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका 0 हो गया लड़का, इसमें 2 जोड़ने बोले हम, फिर 2 से गुना करने बोले हम, उसके बाद क्या बोले कि 1 जोड़ दीजिए और फिर हम क्या बोले थे कि 5 जोड़ दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए और 20 लड़की है जोड़ दीजिए। देखिए 45 आ गया, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। और हमने क्या बतलाया था अभी, यहाँ 45 अगर आता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 ना आएगा, यानी कि ये लड़की हो गया और ये क्या हो गया, लड़का हो गया। लेकिन यहाँ पर तो लड़की 20 और लड़का कितना है, 0 है। तो दोस्तों इसलिए हमने कहा कि आपको इकाई अंक में ही लेना है, सॉरी ये क्या कहते हैं, ये जो है आपका जो है ये जो यहाँ हमको लेना है 0 से 9 तक ही लड़का और लड़की की संख्या को लेना है ना। एक अंक वाली संख्या ही होगा, तो एक अंक वाला संख्या में ये नहीं आता है। 20 2 अंकों वाली संख्या हो गया लड़की, तो 2 अंकों वाली संख्या आपको नहीं लेना है। लड़का या लड़की जब भी लेंगे तो 1 अंक वाला लेंगे। अगर इसी में अगर आप ले लेते हैं ऐसा, इसी को अगर आप ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं ऐसा कि लड़का ले लेते हैं एक ठो लड़का लिए, इसको हम 2 जोड़ने बोले, उसके बाद फिर क्या बोले हम 2 से गुना कीजिए, फिर हम क्या बोले कि 2 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद हम बोले कितना कि 5 से गुना कीजिए और लड़की मान लीजिए 10 है उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 7 हो गया, 5 सत्ते 35 और 10 कितना हो गया, 45 हो गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी 45 में 25 घटाएंगे तो फिर वही ना आएगा। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा है, लड़की की संख्या 0 और लड़का की संख्या 2, जो मैंने पजल बताया, जो ट्रिक बतलाया, तो उसके माध्यम से ये होना चाहिए। लेकिन इसका रियल में कितना है, 1 लड़का है और 10 क्या है, लड़की है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये दहाई अंक में है और हमने क्या बोला था कि 1 अंक वाला संख्या होना चाहिए x और y। अगर 1 अंक वाला नहीं होगा तो ये लागू नहीं होगा। तो पिछला वीडियो में हम इसलिए इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं बतलाया था कि किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि 10 लड़की या 10 लड़का हो या 20 लड़की हो, इतना नहीं होता है। तो उसको इग्नोर करते हुए हम 10 से कम लेकर के ही समझ रहे थे। तो एक यूजर ने ये कमेंट किया तो मुझे लगा कि ये रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, इसलिए दोबारा मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट, अपना राय जरूर लिखें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।